गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ओके, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषता है नगरीकरण। ओके, प्रमुख विशेषता है नगरीकरण और नगरीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है नगरों का विकास। जो हड़प्पा सभ्यता है उसे कहा जाता है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता या फिर नगरीय क्रांति। जो नगरीय क्रांति है वो शब्द दिया है गार्डन चाइल्ड के द्वारा। गार्डन चाइल्ड के द्वारा नगरीय क्रांति शब्द दिया गया है और गार्डन चाइल्ड के द्वारा ही हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया है। प्रथम नगरीय क्रांति। ओके, और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। ओके, देखो आज के क्लास में हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई है और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से पड़ा है। ओके, हड़प्पा सभ्यता के नाम कौन कौन से हैं और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। देखो, हम खोज में कुछ एक इतिहासकार है जिनके द्वारा कुछ एक ब्रिटिश विद्वान है जिनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, उनके नाम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है वो है चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन। ओके, चार्ल्स मैसन के द्वारा क्या किया गया था? 1826 ईस्वी में जो पश्चिमी पंजाब है जो एट प्रेजेंट पड़ता है पाकिस्तान में, यहाँ के साहिवाल जिले में एक गांव में एक टीले का अवलोकन किया गया है। कब? 1826 में। किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स मैसन के द्वारा। तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अवलोकन किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स मैसन के द्वारा। और इसका उन्होंने अपने एक लेख था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज, इसमें इसका उन्होंने जिक्र भी किया है। किसका जिक्र किया है? जो टीले था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो टीला था जिसका अवलोकन किया है चार्ल्स मैसन के द्वारा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का अवलोकन किसने किया है? चार्ल्स मैसन के द्वारा। कब किया गया था? 1826 ईस्वी में, पंजाब के साहिवाल जिले में। ओके, और इसका जिक्र इन्होंने किया है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, एक लेख था इनका उनमें। ओके, लेकिन इससे गलती क्या हुई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा? इन्होंने क्या समझा है इसे? इन्होंने समझा है कि जो सिकंदर के और पोरस के मध्य, सिकंदर वर्सेस पोरस, पोरस एक भारतीय राजा था, सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ है 325 ईस्वी में, उससे संबंधित है ये जगह। ओके, ये किसने समझा है? चार्ल्स मैसन के द्वारा। चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो टीला था उसका अवलोकन किया गया था। कब किया गया था? 1826 ईस्वी में। लेकिन इनके द्वारा इन्हें क्या लगा कि 325 ईसा पूर्व में जो सिकंदर 325 ईसा पूर्व है, सॉरी ये ईस्वी नहीं है, 325 ईसा पूर्व में जो सिकंदर और पोरस एक भारतीय राजा था, सिकंदर बाहरी आक्रमण करता था, आक्रांता था। ओके, तो इनके मध्य जो युद्ध हुआ है उसके साक्ष्य यहाँ पर है। ओके, इसके पश्चात जो दूसरा जो विद्वान है या दूसरा जो इतिहासकार है, इतिहासकार नहीं कह सकते, नॉर्मली इन्होंने विजिट की है, वो है चार्ल्स वर्न। सॉरी, चार्ल्स वंश नहीं, अलेक्जेंडर वंश। अलेक्जेंडर वंश, इसके द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। इसके पश्चात 1850 ईस्वी के दशक में क्या हुआ है? जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनके द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई है। 1850 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसका नाम सुना होगा। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद क्या हुआ है? 1853 ईस्वी में यहाँ पर जो 1856 ईस्वी के समथिंग यहाँ पर क्या हुआ था? जो कराची है, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे का निर्माण हो रहा था, रेलवे पटरियों का निर्माण हो रहा था। और यहाँ पर दो बंधु थे, दो भाई थे, ब्रंटन बंधु कहा जाता है जिन्हें, ब्रंटन बंधु
कहा जाता है, जिनमें एक का नाम है जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम है विलियम ब्रंटन। इनके द्वारा क्या किया गया था, जो टीला था उसमें उस टीले से ईंटें प्राप्त हो रही थी, तो इन ईंटों का उपयोग इन्होंने किस में किया है, कराची से लाहौर के लिए जो रेलवे की जो पटरियाँ बनाई जा रही थी उनके लिए जो उन ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये घटना कब की है, 1856 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में फिर से जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसके द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई थी, और यात्रा में इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर इन्हें कुछ पाषाण के औजार प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जो मृदभांड प्राप्त हुए थे, और मृदभांडों के अलावा इन्हें एक मोहर प्राप्त हुई थी, और इस मोहर पर जो चित्र था वो था वृषभ का। लेकिन ये जो वृषभ था, जो बैल था, जो सांड था, उसके क्या थी, कुबड़ नहीं थी। इस कारण जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या सोचा है कि ये जो मोहर है, ये जो सील है, वो विदेश से आई गई है या विदेशी मोहर है। ओके, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ओके, इसके पश्चात J.F. फ्लीट के द्वारा 1912 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से इस टीले पर एक लेख भी प्रकाशित किया गया था। ओके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसमें 1921 ईस्वी में क्या हुआ है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। आपके जो क्वेश्चन आता है वो आता है, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे कौन, जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में, ओके, इनके नेतृत्व और निर्देशन में सबसे पहले जो दयाराम साहनी है, इनके द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। ओके, इस दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा नामक जो स्थल था उसकी खोज कर दी गई थी। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल था हड़प्पा, उसकी खोज किसने की है, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके निर्देशन में, किसके नेतृत्व में की गई है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के थे। ओके, और जॉन मार्शल के द्वारा 1924 ईस्वी में सबसे पहले इस सभ्यता का जो नामकरण किया गया था वो किया गया था सिंधु सभ्यता। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता में आपके जो मेन जो पॉइंट है उसकी खोज किस प्रकार से हुई है, सबसे पहले क्या हुआ है, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई है। लेकिन चार्ल्स मैसन को क्या लगा है कि यहाँ पर सिकंदर और पोरस के मध्य जो 325 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ है वो हो सकता है। ओके, और इसका जिक्र भी उन्होंने किया है, अपना एक लेख था नैरेटिव ऑफ जर्नी। दूसरा यहाँ पर जो दूसरी जो यात्रा की थी वो की गई थी अलेक्जेंडर वंश के द्वारा। अलेक्जेंडर वंश के द्वारा यात्रा की गई है। उसके पश्चात जो कनिंघम के द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई है। कनिंघम के पश्चात यहाँ पर क्या हुआ है, जो ब्रंटन बंधु थे, जो कराची से लाहौर के मध्य जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस लाइन के नीचे बिछाने के लिए जो ईंटें प्रयुक्त की गई थी वो इस टीले से प्राप्त की गई थी, हड़प्पा सभ्यता के टीले से प्राप्त की गई थी। ओके, ये घटना है आपके 1856 ईस्वी की। फिर 1872, ये 1856 ईस्वी की, 1872 में कनिंघम के द्वारा फिर से यहाँ पर यात्रा की गई है, और यहाँ पर उसे कुछ प्राचीन पाषाण के औजार प्राप्त हुए थे, कुछ मृदभांड प्राप्त हुए थे, और वृषभ अंकित एक मोहर प्राप्त हुई थी। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या गलतफहमी हुई थी, उन्होंने जो मोहर प्राप्त हुई थी उसमें कुबड़ वाला बैल नहीं था, मतलब कुबड़ नहीं होने की वजह से उन्हें लगा कि ये सील या ये मोहर है वो विदेशी है। ओके, उसके पश्चात J.F. फ्लीट के द्वारा इस पर एक लेख प्रकाशित किया गया था 1912 में, और फाइनली 1921 ईस्वी में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व और निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक इस टीले की खोज कर ली थी। तो और सिंधु सभ्यता नाम दिया गया है किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। ये है आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ओके, तो सबसे पहले अब आप इसको देख सकते हो। देखो, नगरीकरण का अर्थ होता है नगरों का उद्भव। ओके, जो नगरीय क्रांति जो शब्द दिया गया है वो सबसे पहले दिया गया है गार्डन चाइल्ड के द्वारा। इनकी जो बुक का नाम है वो है अर्बन रिवॉल्यूशन,
और हड़प्पा सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। अब हम देखते हैं इनकी खोज व नामकरण किस प्रकार से हुआ है। देखो 1856 ईस्वी में पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, कि साहिवाल जिले के एक गांव में स्थित एक टीले का अवलोकन किया है सबसे पहले किसने, चार्ल्स मैसन के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर निकले एक साहसिक अधिकारी था। ओके, इसने 1842 में अपना एक लेख प्रकाशित करवाया था, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसमें इसका उल्लेख किया है। वह इस बात की तरफ आश्वस्त हुआ कि इसी स्थान पर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया। इसके कुछ पश्चात जो अलेक्जेंडर वंश है उनके द्वारा इस टीले की यात्रा की गई है। 1850 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य अभियंता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके द्वारा पुरातत्व रुचि के कारण इस टीले की यात्रा की गई थी। ओके, इसके पश्चात 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक जो रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी, उसमें जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जिन्हें कहा जाता है ब्रंटन बंधु, ने इस पुरातात्विक टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था। 1872 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियुक्त अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की दूसरी बार यात्रा की थी और यहाँ से उन्हें पाषाण औजार प्राप्त हुए थे, अति प्राचीन मृदभांड और वृषभ अंकित मोहर प्राप्त हुई थी। लेकिन सांड के विषय में उसने कहा था कि कुबड़ नहीं होने की वजह से यह विदेशी सील है। इस प्रकार उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य से अपना मुंह मोड़ लिया था। 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, J.F. फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से इस टीले पर लेख प्रकाशित करवाया था। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल के नेतृत्व व निर्देशन में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक इस टीले की खोज की थी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल की खोज की है सबसे पहले, किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। ओके, और 1924 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा जाने के लगभग करीब 100 वर्षों बाद, यानी कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने यहाँ की यात्रा की है और 1924 में इसका नामकरण हुआ है जॉन मार्शल के द्वारा। इसे किस नाम से संबोधित किया गया है, सिंधु सभ्यता। ओके, ये है हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार से नामकरण किया गया है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की किस प्रकार से खोज हुई है। अब हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है। देखो, हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, जिनमें एक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसे दिया है इन्हें, सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल के द्वारा। और सिंधु घाटी सभ्यता इसे नाम क्यों दिया गया है कि यहाँ के जो स्थल प्राप्त हुए थे, सबसे पहले जो स्थल प्राप्त हुए थे वो सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के पास प्राप्त हुए। लेकिन जो जॉन मार्शल है उसने क्या कहा कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी है उनके बाहर भी अगर स्थल प्राप्त होते हैं तो इसे क्या नाम दे सकते हैं, भारतीय सभ्यता। ओके, तो पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम हो सकता है, दूसरा नाम इन्होंने बताया था भारतीय सभ्यता। तीसरा नाम इसे कहा जाता है तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता। तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से जो औजार प्राप्त हुए हैं उनमें कांसे के भी औजार प्राप्त हुए। कुछ औजार यहाँ पर पाषाण के प्राप्त हुए, यानी कि अधिकांश जो औजार थे वो पाषाण के प्राप्त हुए, कुछ मिट्टी के हैं, जबकि जो कुछ कांसे के भी प्राप्त हुए। और कांसा बनता है टिन प्लस सीसा से। ओके, और तृतीय कांस्ययुगीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके समकालीन जो 3 सभ्यताएं थी जो कांसे की सभ्यताएं थी या कांस्य, जिनमें कांसे के औजार प्राप्त हुए। एक है आपकी मिस्र की सभ्यता, दूसरी है मेसोपोटामिया, एक है मिस्र की सभ्यता, दूसरी है मेसोपोटामिया जो वर्तमान में ईरान इराक में पड़ रही है, मिस्र जो कि वर्तमान में मिस्र जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ओके, एक है मिस्र की सभ्यता, दूसरी है मेसोपोटामिया और तीसरी है आपकी मोहनजोदड़ो, इसलिए इसे कहा जाता है तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता। ओके, जो हड़प्पा सभ्यता है इसे कहा गया है बृहत्तर सिंधु सभ्यता, और इस बृहत्तर सिंधु सभ्यता किसने कहा है, M.R. मुगल के द्वारा। ओके, एक नाम इसका क्या रखा गया है, बृहत्तर सिंधु सभ्यता। इसे कहा गया है प्रथम नगरीय सभ्यता।
प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा है? क्योंकि पहली बार नगरों के बड़े स्तर पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके, इसके अलावा इसे कहा गया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी सभ्यता की खोज या सभ्यता की खोज सबसे पहले जिस स्थल से प्राप्त होती है उसे उस स्थान के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इस स्थल की खोज की गई थी, इसलिए इसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो इसे बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता, तृतीय काशीयुगीन सभ्यता, बृहत्तर सिंधु सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी नाम हो सकते हैं वो ये है। ओके, जो इनका जो विस्तार है वो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं। देखो, इस सभ्यता से जुड़े प्रारंभिक स्थलों की खोज सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई। अतः सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा 1924 ईस्वी में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी, इस कारण किसने दिया है? जॉन मार्शल के द्वारा। 1931 में मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में सुझाव दिया कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी से बाहर भी इस सभ्यता के स्थलों की खोज होती है तो इसे भारतीय सभ्यता कहा जा सकता है। ओके, भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा तब मार्टिमल बीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। ओके, हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है तृतीय काशीयुगीन सभ्यता। क्यों कहा गया है? क्योंकि कांसे का निर्माण होता है तांबा प्लस टिन से। पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था। काशी युग की दो अन्य सभ्यताएं थी, एक थी मिस्र की और दूसरी थी मेसोपोटामिया। ओके, इसके समकालीन थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में कांसे का सीमित प्रयोग हुआ है। अधिकांशतः पाषाण औजारों का ही प्रयोग हुआ है। वर्तमान उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया गया है तथा इस सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो घग्गर और हाकरा नदी के एक किनारे हुआ है। घग्गर हाकरा जो कि प्राचीन सरस्वती नदी है और उनके आसपास हुआ है। अतः कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से भी संबोधित करते हैं। ओके, एम.आर. मुगल के द्वारा इसे कहा गया है बृहत्तर सिंधु सभ्यता के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि जिम सेफर ने क्या कहा है कि नवपाषाण ताम्रपाषाण स्तर से हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल के मध्य की संपूर्ण अवधि को सिंधु घाटी परंपरा नाम से वर्णित करते हैं। कौन? जिम सेफर। ऑलराइट, जबकि गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा है? प्रथम नगरीय सभ्यता। पुरातत्व की परंपरा के अनुसार किसी सभ्यता का नामकरण जो है तकनीकी तौर पर उसके प्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर किया जाना समीचीन है। अतः इस आधार पर इसका सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नाम इनका नामकरण में कौन कौन से नाम है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया है और उन्होंने और जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया था? सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के पास इनके अधिकांश स्थल प्राप्त हुए थे प्रारंभ में, इसलिए इसे जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। इसके पश्चात उन्होंने क्या कहा है कि अगर सिंधु घाटी से बाहर भी इस सभ्यता के स्थल की खोज होती है तो इसे भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए, जबकि जो मार्टिमल बीलर के द्वारा इसे नाम दिया गया है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम है वो है तृतीय काशीयुगीन सभ्यता। ओके, तृतीय काशीयुगीन सभ्यता नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके जो समकालीन है वो दो और काशीयुगीन सभ्यताएं थी। कौन सी? मिस्र, दूसरी थी मेसोपोटामिया और तीसरी थी सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, जो इनका जो विस्तार है वो है अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में, जबकि इनके जो सर्वाधिक जो स्थल है उनका सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रण है घग्गर और हाकरा नदी के किनारे जो कि प्राचीनतम सरस्वती नदी है। ओके, इसलिए इसे कहा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। एम.आर. मुगल ने क्या कहा है? बृहत्तर सिंधु सभ्यता, जबकि जिम सेफर ने क्या कहा है? सिंधु घाटी परंपरा। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है, जबकि पुरातत्व की एक परंपरा है कि जिस स्थान पर सबसे पहले किसी सभ्यता की खोज होती है उस स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला उत्खनित जो स्थल है वो है आपके हड़प्पा स्थल। ओके, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण क्या उचित है? हड़प्पा सभ्यता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।